चौथी गलती नमाज में कपड़े समेटना या मोड़ना। नमाज में आस्तीन या पजामे को क्या करना, मोड़ना, ये भी सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमिरना अन नस्जुद अला सबअति अअज़म, हमें हुक्म दिया गया है कि हम 7 हड्डियों पर सजदा करें। हम 7 हड्डियों पर सजदा करें। 7 हड्डियां कौन सी हैं? पेशानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक भी इशारा किया, यानी मतलब दोनों एक हैं। पेशानी और ये 2 हाथ, हथेलियां यानी घुटने, और फिर पाँव की उंगलियां। तो ये सारी चीजें कितनी हुई टोटल? 7। तो चेहरा जो है एक शुमार होता है, उसमें चेहरे में 2 चीजें आती हैं, नाक और पेशानी। वला नकुफ़ सौबन वला शअरन, और हमें इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि हम कपड़ा या बाल न समेटें। कपड़ा या बाल न समेटें। उलमा ने इससे यही माना लिया है, और इमाम नववी ने इस पर इत्तिफाक नकल किया है कि नमाज में आदमी आस्तीन वगैरह इस तरह से मोड़ के नमाज पढ़े, ये उसमें शामिल है। इसी तरह से दीगर कपड़े को समेट के नमाज पढ़ना, जिसमें पाँव से आदमी जो पाइचे होते हैं पजामे के, जीन्स के, पतलून के, उसको मोड़ के पढ़े, वो भी इसमें आता है। तो वो भी मना है, ये भी मना है, लटकाना और मोड़ना भी मना है। सही क्या है? अपने कद के मुताबिक कपड़े सीना, और कॉमन सेंस है ये। तू जितना उतना तेरे कपड़े होना चाहिए, तुझसे बड़े तेरे कपड़े क्यों? तेरे कपड़े तेरे नाप के होना चाहिए, न कि किसी और के नाप के जो तुझसे बड़ा है। तो तू अपने नाप के कपड़े सी, यही अक्लमंदी है। फिर ये ना पूछ आलिम से जाकर कि अगर मैं मस्जिद में आ गया और मेरा पजामा लंबा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोड़ने से भी मना किया है, तो मोड़ भी नहीं सकते, छोड़ने से भी मना किया और मोड़ने से भी मना किया, और नमाज छोड़ने से भी मना किया, तो मैं करूं क्या? क्या करूं? अपने आप को इतनी मुश्किल पोजीशन में क्यों डाला तू? कपड़े खरीदा तू, सिलवाया तू, और मुसीबत में डाल रहा किसको? अब आलिम सोच रहा है इसको ये बोलूं क्या, ये बोलूं, ये बोले तो भी गलत, वो बोले तो भी गलत। आलिम को क्यों परेशान करता है? तो आदमी को चाहिए कि अपने कपड़े शरीयत के अहकाम के मुताबिक बनवाए। अपनी पसंद से ज्यादा अल्लाह की पसंद देखना चाहिए।